संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहां देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अयों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। अरिसना अड़ादी ओम नमः शिवाय, ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवादकर्ता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं, हम अब जो दास आपको आज का सत्संग सुनाने जा रहा था वो तो अब प्रारंभ करूंगा और 2 घंटे हो लिए, फिर भी 10-1 मिनट आपको ये अमृतवाणी सुनाता हूं, इसमें बहुत सा बात क्लियर होगी। अब धर्मदास जी को परमात्मा जब मिले उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस प्यारी आत्मा को समझाना चाहा कि तुम कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते और तुम कितना पाप करते हो सारा दिन। जैसे आप जी जो साधना करते हो, आप पुण्य करते हो, धर्म भंडारे करते हो धर्मदास जी, उस धर्म का पुण्य अलग से लिख दिया जाता है आपके गुड अकाउंट में, आपके मस्तिष्क में, और धर्मराज के वहां पहुंच जाता ऑटोमेटिकली उसके दरबार में। और जो तुम प्रतिदिन पाप करते हो वो भी लिखे जाते हैं। अब जैसे गीता जी में आपने पढ़ा कि जैसे कोई खेती करता है या कोई हवन करते हो, जैसे ब्राह्मण का क्रम है, वो सारा नहीं पढ़ा सके आपको, आप देख सकते हो उसमें, फिर कभी बताएंगे। और जैसे किसान का है, मजदूर है कस्सी से मिट्टी खोदता है, किसान हल जोतता है, और ब्राह्मण लोग हवन आदि किया करते थे। जैसे भी अक्षत्री जो है अपना काम करते हैं। कहते ये सभी कर्म जो करते हो इनमें भी दोष है, लेकिन ये त्यागे नहीं जा सकते, ये करने ही पड़ेंगे। जैसे किसान है, परमात्मा कहते हैं 1 हलाई और 1000 कसाई जितना पाप 1 हाड़ी को होता है। 1 हड़ाई होती है 1 एकड़ जमीन की, यानी 200 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई, उसको हड़ाई बोलते हैं। ऐसे बैलों से एक हल जोत कर लकीर खींचते हुए वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वो हलाई होती है। उसको हल से इतने टुकड़े को, इस इतने पोर्शन को हलाई कहते हैं। 1 हड़ाई यानी 1 हड़ाई इतना, फिर ऐसे कहते हैं इस 1 हड़ाई में और 1000 कसाईयों जितना पाप, हिंसा का पाप, जीव हिंसा का पाप उस हाड़ी के माथे पर लिख दिया जाता है। और फिर उससे जो पुण्य होता है उसमें उत्पन्न हुई, जैसे फसल कणक उत्पन्न होगी, गेहूं उत्पन्न हो गया, वो जड़ गया, बाजरा उत्पन्न हुआ तो उसने पशु पक्षी खा रहे हैं, कुसुम झड़ गया, थोड़ा बहुत वो चींटियों का मुंह पड़ गया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया, तो वो उसको पुण्य हो गया।
और वो पाप हो गया, और दोनों ही अकाउंट लिखे जाएंगे तुम्हारे इसमें। तो तुम्हारे विधान में जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो उससे पाप अलग भोगने पड़ेंगे और पुण्य अलग। और परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को खत्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। ये पाप नाशक मेडिसिन पहले भी थी अपने सदग्रंथों में, कबीर सागर में, कबीर जी की वाणी में, लेकिन इसकी खोज नहीं हुई थी। अब इस दास पर दया करी परमात्मा ने, उसकी खोज होगी तो अब वो पाप नाशक औषधि आपको मिलेगी। आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे घास जल गया उस औषधि थे, मेडिसिन थे, और फसल न्यो की न्यो रहेगी। तो आपके पुण्य बच जाएंगे और पाप नाश हो जाएंगे। और धर्मदास को बताते हैं कि आप कितने पाप कर दिए, और तीर्थ पर आने का पुण्य एक भी को ना, कि तो 2 मुट्ठी दाने डाल दिए वो पुण्य हो गया, इतने पाप कहाँ से कहाँ तक कर देते हो, ये सुन बताता हूँ। अब धर्मदास जी कह रहे थे भगवान आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, आप तो शरीर में दिखाई देते हो, भगवान तो निराकार सुना है। विष्णु जी की पूजा कर मूर्ति ले रहा और फिर भी भगवान निराकार। अब धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे कारण सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर अवतरित हुआ हूं, यहां उतरा हूं। और वेद भी यही कहते हैं वो परमात्मा अपने निज स्थान, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, और अच्छी आत्माओं को वो कबीर देव, कबीर भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। हम उतरे तुम काज सुन्न से कियो पियो नो, सुन्न यानी जहां कोई भी ना हो सतलोक के अतिरिक्त, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञान, नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं 5 तत्व आकारम। मेरा शरीर तेरे जैसा 5 तत्वों का नहीं है। गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। परमात्मा कहते हैं नरक परख कर देख, नो कर ले हाथ ला के देख ले मेरे शरीर के, नरक परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। अब मेरे शरीर न देखने का नरक परख कर देख ले, हमारी या भौतिक काया को नहीं, साकार हूं। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्रियागात, यानी वो सबसे पहला प्रथम देहधारी है परमात्मा, और वो शुक्रम अकायम अबिंदम अवर्णम असनाविरम, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। वो कबीर परमेश्वर, कबीर वो विद्वान रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर जी, उसका शरीर, वो कबीर परमेश्वर है, उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से बना हुआ, शुक्र से बना है उसका शरीर नहीं है, और नाड़ी आदि का जोड़ जंत्र भी उसके शरीर में नहीं है, वो स्वयंभू है, वो परिभू है। अब यहाँ ये अनाड़ी वेदों के विद्वान कहलाने वाले नकली कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 8 में कहा है परमात्मा कहता मैं अकायम हूं। फिर स्वयंभू क्यों कहा, असनाविर क्यों कहा, शुक्रम अकायम क्यों कहा? तो ये अज्ञानी थे, कहते दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। यहां परमात्मा कह रहे हैं
निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। परमात्मा कहते गगन सुन में धाम है, ऊपर सतलोक में शिखर में मेरा स्थान है। अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे, ये खोजे शंकर से। मेरा जो स्थान है सुन शिखर में है, ऊपर सबसे ऊपर मेरा धाम है। अविगत नगर नरेश, वहां राजा रूप में मैं विराजमान हूं, राजा के समान। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 में कहा कि वो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वहां से गति करके नीचे आता है। परमात्मा कहा करते थे वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वही वेद कहते हैं कि वो परमात्मा राजा की तरह कबीर देव है और ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में। और यही परमात्मा कबीर जी 600 साल पहले अपनी महिमा बता कर गए थे अपनी प्यारी आत्मा को। सोन गगन में हम बसे और पृथ्वी आसन थीरे, धर्मदास धोखा दिला इब छाणो नीर और खीर। सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं और तेरे सामने इब यहाँ भी बैठा हूँ। जैसे रामानंद जी ने जब सतलोक में परमात्मा को देखा और अपने सामने भी देखा, जब कहा था दो ठोर है एक तू और भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं हम कारणे तुम उतरे हो मगजो, हमारे लिए आए हो परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि बोले आदमी जो साधना तुम कर रहे हो या तो शास्त्र विरुद्ध, और ये डले ये पाप तेरे नो के नो लिखे जाएंगे, पुण्य इनमें है को नहीं। कहते हैं बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। मेरा जो शरीर है, पिंड माने शरीर, ये तुम्हारे जैसा श्वास उश्वास से नहीं, ये बिना श्वास का शरीर है। जैसे एक तो टायर ट्यूब होया कर जिसमें हवा भरी जा, एक ऐसे टायर हैं जिनमें हवा नहीं भरनी जाती, वो एज इट इज रबड़ के होते हैं, वो बिना हवा के होते हैं और वो ज्यादा ड्यूरेबल है। तो यहाँ क्या कहते हैं, बोले जंद रूप में, जंदा रूप में परमात्मा बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा कहा करते हम गर्भ योनि से, हम किसी माँ से उत्पन्न नहीं हुए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। तो के बना बैठा है वैष्णो साधु बनकर, तिलक पिलक लगा कर घंटी बजावे मूर्ति का अगर, कहते इनमें कुछ ना रखा भाई, और सुन ले तो कितने पाप करता है। कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। अपने आत्मा हमने सारे इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होना है। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास, जो तुम प्रतिदिन ये चूल्हा चौका करता है, यानी रोटी बनाते हो, खाना आहार तैयार करते हो, उससे पहले लिपाई भी करते हो, और उस लीपने में, मड प्लास्टर करने में गाय का गोबर और जल मिला के, मिट्टी मिला के बनाते थे, सफाई करते थे। और इस रोटी बनाने में, खाना बनाने में कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो प्रतिदिन तुम चौका चूल्हा चौका करते हो और ये लिपा पोती करते हो, इसमें सत्र ब्राह्मण जैसी हत्या का पाप तेरे बैंक अकाउंट में लिखा जाता है। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। अब पुराणों में लिखा है ब्राह्मण माने भक्त, जो भगत को, वैसे तो किसी भी जीव को मारता है पाप का भागी है, और ब्राह्मण यानी भगत को जो मार देता है, ऋषि साधु संत को जो मारता है, वो कहते हैं वो पाप बहुत भयंकर लगता है उसको, और फिर कहते हैं उसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण यानी ब्रह्म हत्या तुम्हारा लगती है जब इस
ये मथुरा जैसे जोड़ नहाते हो और इसमें कितने जीव मार देते हो यहाँ से लेकर वहां तक, तो और 1000 ब्राह्मणा की हत्या का पाप तुम्हें यहाँ लगता है, ब्रह्म हत्या का। चौके कर्मी कीट मर जाही, सुख संजीव जो दर से नाही। चौके में यानी तुम रोटी बनाते हैं उसमें, और ना जाने कितने कर्मी कीट मर जाते हैं, सूक्ष्म जो दिखाई भी ना देते। और कहते हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। अरे अरे, जैसे घास में हम देखा करते हैं, घास जैसे ही हरे हरे छोटे छोटे नो फुदकते हैं, पैर टेका जो नो दोनों कितने कूद के पड़ते हैं। हरी भांति और पृथ्वी के रंग जैसे, वो पता भी ना दिखता, पृथ्वी के रंग में रंगे उस जैसे होते हैं, और हमारे पैरों के नीचे या और क्रियाओं में मरते हैं। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई, वो जीव हत्या उतरे नाही। तुम कितने ये राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राधे श्याम कहते, ये तारक मंत्र नहीं है, और तुम इनको तारक यानी ये पाप नाशक और पार करने वाले मंत्र मानकर जाप करते हो। कहते हैं ये तारक मंत्र कोटि जपाई, ये जीव हत्या उतरे नाही। ये तुम्हारे जो पाप लिखे गए ये कट नहीं तुम्हारे इन मंत्रों से। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए होए, कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो, तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपने आत्माओं, आपके मन में एक शंका उत्पन्न होएगी कि भी जैसे पोचा तो हम भी लगाते हैं, और आजकल तो पोचा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया, वो उस तरह लगाते हैं, वो फिनाइल फिनोल छिड़क के या वैसे पोचा मारते हैं, तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे। तो यहीं इसमें इस भक्ति में, और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे, उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं, प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं, ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है, उनके कपड़े इसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त, कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता, ये सफेद है या काले। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको मिला है, सतनाम जो जाप है, ये समझ लो आपको डिटर्जेंट वो साबुन मिल गया, और जल इस सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप। जान के पाप कौन सा है? मुर्गे खाना, बकरे काटना है, या जानबूझकर कीड़े मकोड़े का ऊपर का चाले नहीं, उनसे बचने की चेष्टा करें जहाँ भी कोई जीव जंतु आगे हों। और जैसे आपके रास्ते पर ही हैं और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है, तो आप दोषी नहीं हैं। आप चेष्टा करिए वहाँ भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाएं, और उस दौरान कोई मरता, आप दोषी नहीं है। फिर भी आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है, मजदूर कस्सी से जमीन काटता, उसके साथ वो कट जाते हैं। आपका वहाँ काटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, और कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना, अनजानपने में कोई ऐसे जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म, उनको करते करते कोई हिंसा होती है, तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आगे। और फिर जो पाप हमारे अन्य जो लगते होते हैं हमसे, वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे। संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐस की तरह जल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य से इस बचेंगे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोचा लगाते हैं, इनमें भी पाप होते हैं? नहीं, इस सतनाम के जाप से, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है, हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना, नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस
है। ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तेफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है। 10% फिर किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसको कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए और यहाँ इस काल भगवान ने हमारी घनी दुर्गति कर रखी है। अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो, हम परमात्मा को दयालु भी मानते हैं क्योंकि उनके गुणों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी दया नाम की चीज नहीं है। कोई कहीं खेतों में कोई घूम रहा है, जंगल में, वन में या रास्ते में कोई चल रहा है, अचानक वर्षा आ जाती है, भीगो चाहे बचो। कोई बीमार है चाहे कोई ठीक स्वस्थ है, ओले गिर जाते हैं, मट्टा मच्छर में लागे, भाग कर कहीं दौड़ कर जान बचा ले तो बचा ले। कहीं फ्लड आ जाता है तो हजारों व्यक्ति बह जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। तो पुण्यात्मा, ये स्थान वो है ही नहीं, यहाँ का भगवान दयालु है ही नहीं। और दयालु परमात्मा यहाँ आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने अज्ञान आधार से भगवान की परिभाषा उलट सुन रखी है। हमने परमात्मा को ना पहचान कर जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान रखे है। जैसा कि कल आप जी को श्री शिव महापुराण के अंदर प्रकरण दिखाया था, ये काल भगवान जो यहाँ का भगवान है, जो काल है, भगवान माने स्वामी, कंट्रोलर। तो यहाँ का जो मालिक है 21 ब्रह्मांड का, ये ब्रह्म है। सरपुरुष भी इसको कहते हैं, शरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी काल भी कहते हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता है। और ये स्वयं कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को कि तुमने बड़ी गलती की है, अपने आप को भगवान मान रखे है। यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो। और हम इनको भगवान मान रहे। अपने आत्माओं, ये इतनी कड़वी दवाई है, कुनीन है, क्योंकि इस प्रत्येक सत्संग में एक ये सामूहिक सत्संग शिक्षा स्थल है और इसके अंदर विद्यार्थी बदलते रहते हैं। हमारे भक्त अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को या वैसे भी कोई ठीक सी बात को सुनने को तैयार है, उनको समझाते हैं और कहते हैं एक बार चलिए आप सत्संग सुन लो। तो ऐसे भी पुण्यात्मा आते हैं और उनको ये प्रथम बार ये सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे बच्चे के जीभ पर कुनीन रख दे, वो थूक देता है, उसको ग्रहण नहीं करता और वो फिर बहुत हानि को प्राप्त होता है।
तो उस कुनीन को खाने के लिए उसको शुगर कोटेड कर देना अनिवार्य है ताकि आसानी से वो गले उतर जाए। तो शुगर कोटेड करने का उद्देश्य है कि जैसे एक बार ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है, ईश नहीं है, तो ये कुनीन तो दर्दी सीधी जीव पे, और फिर उनके प्रमाण उनकी जीवनी में लिखा दिखा दिया तो वो शुगर कोटेड होगी, फिर आसानी से गले उतर जाती है। तो ये प्रमाण आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित संस्कृत भी साथ है, भाग 1। श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे आपको हम। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया था। ब्रह्मा जी कहे थे, जैसा कि कल आपको बताया था और पूरा विस्तार से दिखाया था, थोड़ा सा हिंट लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। कल आपको बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहे थे मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहे थे मैं तेरा जनक। उनके आपस में युद्ध हो गया। तो ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने इनके दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, यानी पिलर, एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में प्रकाश युक्त। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं प्रकट होकर उनको क्या कहता है कि तुम भगवान हो ही नहीं, तुम वैसे ही कह रहे हो। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण आपको दिखा रहे हैं। ये शिव पुराण भाग 1 अभी आपको दिखाया था, उसी को आगे दिखाते हैं। इसके प्रश्न नंबर 17 पर आपको ले चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 है शिव पुराण, और यह विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में। और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस काल भगवान ने, इनके पिता ने। मेरे सकल और निष्कल, सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार, भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते, उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। बस हम इतना यहाँ लेंगे। अब आगे आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। इस पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु ये प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, स्वामी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है, मेरी भक्ति भी नहीं करते। और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, और उस सतलोक से चलकर यहाँ आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है।
जिस उपलक्ष्य से परमात्मा यहाँ आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रईस थे, इतने रिच मैन थे। कहते हैं उनके दादे और परदादों से और पिताजी से वहाँ के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होकर, इतने पैसे घर पर होते हुए, सर्व सुख होते हुए, जिस पुण्यात्मा में परमात्मा की तड़फ है, उसकी चाह है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई कमी नहीं होती, उसके संस्कार में कोई कमी नहीं। लेकिन कमी है, कोई त्रुटि है तो तत्व ज्ञान और परम संत की होती है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मथुरा के अंदर मिले। जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, उस लोक वेद के आधार से परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ स्नान करने जाते हो ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कहीं यूज नहीं है। और इन यात्राओं से आपको पाप ही पाप लगता है, पुण्य कोई मिलता नहीं। भक्ति आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र अनुसार ना होने से, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 अनुसार के जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो तुम साधना कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये मंत्र ही जाप करने के नहीं है। क्योंकि पवित्र गीता जी में कहीं भी इन मंत्रों का प्रावधान नहीं है और कोई आदेश नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान में जो लिखा है, विधान है, उसी का हमने पालन करना चाहिए। इसको त्याग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से, किसी ऋषि मुनि के कहने तक हम कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो शास्त्र विधि रहित है और जो व्यर्थ है, जिस कारण से हम परमात्मा के दोषी होते हैं। जो विधान को तोड़ देता है वो अपराधी होता है, धारा चाहे छोटी हो या बड़ी, अपराध उसको ने कर ही दिया। तो इसलिए हमने अपने सदग्रंथों में लिखे हुए प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये पांचों यज्ञ नहीं करते, वो चोर हैं। और यज्ञ करने के लिए बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूज्य मानकर उसकी भक्ति करो, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। उन कर्मों का फल फिर परमात्मा आपको देंगे, वो आपके पुण्य होंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्मलोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावृत्ति में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनः होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के
18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, मेरे वाली गति भी अनुत्तमाम अति श्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पश्चात इस अज्ञान रूप इस सारे अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्वदर्शी संत से यथार्थ ज्ञान समझकर, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और वो परमात्मा उसी भगवान की, उसी की पूजा करनी चाहिए, स्पष्ट सर्वभाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंश चौधरी, कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा, मुरादाबाद। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मेरी मम्मी एक बाबा जी से जुड़ी हुई थी, फुल संधे वाले बाबा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हम उन्हीं की भक्ति साधना करते थे। वो महाराज जी 1 महीने के 40 दिन के व्रत उपवास कराते थे, और वो कार्तिकेय को मेन बता के उनकी पूजा कराते थे। भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे भक्ति साधना करने से कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं बीमार थी, और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। क्या समस्याएं थी आपको? मेरे सर में गांठ हो गई थी कीड़े की वजह से, लेकिन मेरे सर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर सर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे दांतों की नसें गलनी शुरू हो गई थी, मेरे पैरों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, मेरी कमर की एक नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। एकदम बीपी बहुत हाई हो जाता था, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को लेकर के आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया? मैंने एम्स में दिखाया था, मेरठ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूपी के डॉक्टर रोहित कम्बोज, उन्हें दिखाया था। मुरादाबाद में डॉक्टर सिंघल है, उन्हें दिखाया था। कई सारी जगह दिखाया था, हरिद्वार में और देहरादून में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या किसी भी डॉक्टर को कुछ नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक दिन अचानक मेरे पापा ने MRI के लिए बोला, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस की। उस MRI रिपोर्ट में मेरी बीमारी का पता चला। उसके बाद हमने यहाँ मेरठ में दिखाया डॉक्टर रोहित कम्बोज को। उन्होंने 3 साल के लिए परमानेंट मेडिसिन के लिए बोल दिया था, लेकिन मेडिसिन खाते खाते भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना में गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि एक साइड मेडिसिन कराते रहो, लेकिन सेवा करो। जब से मैंने सेवा की आश्रम में जाके, तब से मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। अब ना उस गांठ का पता, ना मेरा बीपी बढ़ता है, ना मेरा शुगर लेवल हाई होता। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही मुझे न्यूरोसाइटोसिस से निजात मिला। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है कि आपने बताया कि आपने 7-8 डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के बारे में अवगत कराया, कोई लाभ आपको मिल नहीं रहा था, और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा
लेने के बाद केवल सेवाएं करने से, और जबकि आपने सारी दवाइयां भी छोड़ दी थी और आपको लाभ मिलना शुरू हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभ दे दिया, कृपया बताइए। सर, संत रामपाल जी महाराज हमें वेदों में प्रमाणित ज्ञान समझाते हैं। उसके आधार पर भक्ति साधना करके, मर्यादा में रह के, किसी भी, ये तो न्यूरोसाइटोसिस है, कैंसर भी ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं बहुत सारे भक्तों के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 27/7/2019 में ली। क्या इसके अलावा भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिले? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पापा मर्यादा में नहीं रहते, ठीक से मर्यादा फॉलो नहीं करते। उन्हें पीछे बीपी हाई होने की वजह से पैनक्रियाज उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था। सारी बॉडी में पानी बनने लगा था, लंग्स में, किडनी में, हर्ट तक पानी चला गया था। मैं आपको पैनक्रियाज से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये क्या है। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होता है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के पास। इसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना और स्टोर करके रखना। उनका ये पार्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से सारी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा था, पानी बढ़ने लगा था, उनके हार्ट तक पानी पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि जी कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने दिन के मेहमान हैं। लेकिन हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई। 3 दिन में ही उनको बहुत निजात मिला प्रार्थना लगवाने के बाद, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी यहाँ मेरे पास हैं, देख सकते हैं आप। हॉस्पिटल आर्यव्रत, डॉक्टर मलय शर्मा। देखिए, हम समझ सकते हैं जिस व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताइए कि जब इतनी बड़ी समस्या आपके परिवार में थी तो आप किस तरह से उन परेशानियों से जूझ रहे थे? घर वाले तो जी बहुत परेशान थे। अब हमारे घर में सबसे मेन पापा हैं। अब वो ही बीमार हो गए थे तो फाइनेंशियली भी बहुत बैकवर्ड हो गई थी कंडीशन, बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर पे सभी लोग बहुत परेशान थे। पापा को तो पता ही नहीं रहता था, पेन इतना ज़्यादा था कि नशे के इंजेक्शन ही डॉक्टर्स दिए जा रहे थे, और वैसे भी डॉक्टर्स को ठीक से समझ नहीं आ रहा था, वो कवर नहीं कर पा रहे थे बीमारी, इसलिए भी वो नशे के इंजेक्शंस दे रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत होश आता था तो लिक्विड ही दिया जाता था। पानी भी 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, पानी भी नहीं दिया था, लिक्विड भी देना बंद कर दिया था, जब डॉक्टर्स की समझ से पार हो गई थी बात। देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी इतनी बड़ी समस्या जो थी, जो आपके परिवार में जो इतनी बड़ी समस्याएं थी, वो ठीक हो गई हैं। आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि एक इतना साधारण सा दिखने वाला संत जो कि भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बाहरी आडंबर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे? सर, मेन बात जो है जिससे मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ वो है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी ज्ञान अपने आधार पर नहीं बताते। वो हमारे सदग्रंथ को उठाते हैं और उससे प्रूफ के साथ हमें दिखाते हैं। हमारी गीता में प्रमाणित जो ज्ञान है, जो हमारी कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित है, सिर्फ उसी के आधार पर ज्ञान चर्चा करते हैं, उसी को समझाते हैं और सही वे ऑफ वर्शिप हमें बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति मर्यादा कराते हैं। वो आडंबर, ये दाढ़ी बढ़ाना, मालाएं पहनना, इन सब से कोई संत नहीं होता। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, नेट का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं, तो हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं उसको संत रामपाल जी महाराज से कंपेयर कीजिए, ज्ञान समझिए। बुक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा जीने की राह, जो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आप उसको पढ़िए, ज्ञान समझिए, नाम दीक्षा लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना बहुत सिंपल है। आजकल हम गूगल पे एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, वो डाउनलोड करके अपने नज़दीकी नाम सेंटर का नंबर निकाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके नाम ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी भी सोशल साइट पे सत्संग सुनकर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे, किसी भी साइट पे नाम सुनकर आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।